नंबर फोर्थ है, हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने दोस्तों पारित किया है। बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण बिल है और थोड़ा बहुत तो दिल को सुकून देने वाला बिल दोस्तों होने वाला है। देखिए दोस्तों आपके अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर एक बिल लेकर आती है। सो इस बिल का नाम है अपराजिता महिला और बाल विधेयक। ठीक है, इस बिल का नाम क्या है? अपराजिता। पूछूं आपसे, इस बिल का नाम क्या है? इस बिल का नाम है अपराजिता महिला और बाल विधेयक। कौन सा है? अपराजिता महिला और बाल विधेयक जो है ये इस बिल का नाम है। अच्छा, इसको पेश करने वाली कौन सो? इसको पेश करने वाली कौन है? ममता बनर्जी जो है ये इसको पेश करने वाली है, जो कि आप जानते हो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सो। और पश्चिम बंगाल जो आपकी विधानसभा है, पश्चिम बंगाल विधानसभा, वहां पर इन्होंने पेश किया था और तो वहां से ये जो है पारित हो गया है पश्चिम बंगाल विधानसभा से। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इस बिल में है क्या दोस्तों? यह बिल है आपके एंटी रेप बिल। दोस्तों कौन सा है यह बिल? कौन सा आपका यह बिल? इस बिल को कहते हैं एंटी रेप बिल जो है, इसे कहते हैं सो मतलब दोस्तों राक्षसों के ऊपर, आपके राक्षसों के ऊपर नकेल कसने के लिए इस बिल को बनाया गया। ठीक है, आजकल दोस्तों पुरुष तो बचे नहीं है, जो राक्षस बचे हुए हैं उनके उनके ऊपर नकेल कसने के लिए इस बिल को बनाया गया। ठीक है, इस दोस्तों बिल में ये कहा गया, सुन लो सो, इस बिल में ये कहा गया है कि अगर भाई साहब अगर किसी महिला के साथ रेप हुआ और उस महिला की मौत हो गई उस रेप के दौरान जो है, तो जो दोषी होगा उसको मृत्यु दंड मिलने वाला है, कैपिटल पनिशमेंट मिलने वाला है। ठीक है, इस दोस्तों बिल की तीन महत्वपूर्ण बातें कौन सी आपकी? अगर दोस्तों महिला के साथ में क्या होता है, अगर महिला के साथ रेप हुआ और सर रेप के दौरान उसकी क्या होती है, सो उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई, ध्यान देना, जो दोषी होंगे इन दोषियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये बात इस बिल के अंदर कही गई है। पहली बार दोस्तों कोई दिल की बात कही है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं, पहली बार ममता बनर्जी कोई दिल की बात, मजा आया सुनकर के कि अगर महिला के साथ रेप हुआ और उसकी मौत हो गई, उसमें जो दोषी है उसे कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड दोस्तों, अगर नाबालिग के साथ, अगर नाबालिग के साथ रेप होता है, अगर नाबालिग के साथ में सो रेप होता है, तो भी जो दोषी होगा, दोषी जो होगा, तब भी दोस्तों दोषी को आपके या तो आजीवन कारावास होना चाहिए, या फिर उसको आपके आजीवन कारावास, या फिर जो है उसे कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये बात भी कही गई। ठीक है, और वही दोस्तों ये कहा गया सो अगर महिला के साथ रेप, अगर महिला के साथ रेप होता है और उसकी मौत नहीं होती है, तो दोषी होगा, इस दोषी को आजीवन कारावास होनी चाहिए। ये बात इस बिल के अंदर कही गई है। ये तीनों पॉइंट इस बिल के अंदर रखे गए हैं और यह बिल आपके पास हो चुका है। कहां से? विधानसभा से ये बिल आपका पास हो चुका है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी इसको और जंग लड़नी पड़ेगी इस आपके बिल को। अब दोस्तों ये बिल कहां जाएगा दोस्तों? आपके यह बिल जाएगा साइन होने के लिए राज्यपाल के पास। ठीक है, ये सो बिल जो होगा आपके, सो ये जो बिल होगा आपके, अब दोस्तों कहां पर जाने वाला है? आपके देखो विधानसभा से पारित हो चुका है, यस सर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये कहां पर जाने वाला है? जो राज्यपाल होंगे यहां जाने वाला, सो राज्यपाल के पास पहुंचेगा ये बिल जो है। अगर सो राज्यपाल साइन कर देंगे तो बिल क्या, सो बिल आपका अधिनियम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों राज्यपाल चाहे तो रसगुल्ला, सो राज्यपाल चाहे तो इस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए इसको आरक्षित कर सकते हैं और यह पावर दोस्तों इनके पास कहां पर है? यह पावर इनके पास में आर्टिकल नंबर 200 के अंदर दी गई है कि अगर राज्यपाल चाहे तो किसी बिल को, जो राष्ट्रीय हित का बिल होगा, उसे जो है किसको, जो राष्ट्रपति जो है इनके पास भेज सकते हैं। और यह बात कहां पर है? आर्टिकल नंबर 200 जो है यहां पर लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वही दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति के पास अगर पहुंच गया तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 201 के द्वारा जो है अपना डिसीजन देने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां दोस्तों राष्ट्रपति का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो जहां जहां भी हमारे संविधान में राष्ट्रपति वर्ड लिखा हुआ है, वहां वहां दोस्तों आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति वर्ड की बात करूं आपसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर जो है वो कर सकता है। ये दोस्तों यहां पर कहा गया। ठीक है, तो वही दोस्तों यहीं पर कहा गया है कि अगर दोस्तों रेप हुआ है तो 21 दिन के अंदर आपके पास 21 दिन के अंदर जो है 21 डेज के अंदर आपकी रिपोर्ट बननी चाहिए। ये किसने कहा है? ये इस बिल में कहा गया। ठीक है, और दोस्तों रेप के मामलों को तुरंत निपटाने के लिए वामन विशेष न्यायालय स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, रेप के मामले को तुरंत निपटाने के लिए वामन विशेष न्यायालय जो है, स्पेशल कोर्ट जो है, इनका निर्माण होना चाहिए आपके। इसका उद्देश्य क्या होगा? आपके जो रेप के केस होंगे उन्हें तुरंत निपटाने के लिए जो है वामन विशेष न्यायालय इनका फॉर्मेशन होना चाहिए। यह बात भी कहां पर कही गई है? यह बात भी आपके इस बिल के अंदर कही गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल ठीक आंसर है।